स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम देख रहे थे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में कल हमने देखा कुड़िंद शासकों के बारे में, कुषाण के बारे में, यौधेय वंश के बारे में, गोत्रीय वंश के बारे में, कुलूत वंश के बारे में, मित्र वंश के बारे में और कृतयपुर राज्य के बारे में। तो आज हम बढ़ते हैं आपके छागले वंश के बारे में। तो छागले वंश का जो संबंध है वो लाखा मंडल से है और इसकी जानकारी हमको मिलती है इनके शिलालेखों से, जो कि क्या थे, खंडित थे। ठीक है, जो खंडित शिलालेख मिले हैं इनसे हमको किनकी बारे में जानकारी मिलती है, छागलेश वंश के बारे में। और ये कहाँ पे है, लाखा मंडल में। इसमें जो खंडित अभिलेख हैं उनमें जो है 7 राजाओं के नाम हमको मिलते हैं। ठीक है, और इन अभिलेखों में जो सबसे पहला नाम है वो नरपति जयदास, यानी इनमें जो पहला राजा रहा होगा वो नरपति जयदास रहा होगा। और जो अंतिम नाम लिखा हुआ है, नाम मक्षत नामक राजा का नाम मिलता है। तो छगलेश वंश का जो प्रथम राजा रहा होगा वो नरपति जयदास, और जो अंतिम राजा रहा होगा वो नामक्षत राजा था। तो छगलेश वंश से हमको जो है ये कहाँ पे मिले, हमको इसकी जानकारी हमको खंडित शिलालेखों से मिली और ये लाखा मंडल में मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंहपुर का यदु वंश। तो सिंहपुर का यदु वंश जो है ये 6वीं 7वीं सदी के आसपास रहा होगा और इनका शासन, और ये भी जो है लाखा मंडल से प्राप्त होता है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो है इस लेख में 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित है। तो जो यदुवंश के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो राजकुमारी ईश्वरा के लेख, उन्होंने लेख लिखा था और इस लेख में हमको पता चलता है कि यहाँ के 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसका जो संस्थापक था यदुवंश का वो कौन था, श्री सेन वर्मन। कौन था, श्री सेन वर्मन। और इसकी राजधानी थी यमुना प्रदेश सिंहपुर। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, यमुना प्रदेश सिंहपुर। और जो राजकुमारी ईश्वरा जो थी वो भास्कर वर्मन की पुत्री थी, और चंद्रगुप्त जो कि जालंधर के राजकुमार थे उनकी पत्नी थी। और राजकुमारी ईश्वरा ने जो है लाखा मंडल में एक जो है शिव मंदिर का भी क्या किया था, निर्माण किया था। तो हमको सिंहपुर के यदुवंश से किनके बारे में जानकारी मिलती है, इससे हमको पता चलता है कि ये जो है ये 6वीं 7वीं शताब्दी का रहा होगा, शती का रहा होगा। और इसमें जो है राजकुमारी ईश्वरा के लेख से हमको पता चलता है कि यहाँ पे 12 शासकों ने शासन किया और इसका संस्थापक श्री सेन वर्मन था। ठीक है, और ये जो राजकुमारी ईश्वरा थी वो भास्कर वर्मन की पुत्री और जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। हम देखते हैं उत्तराखंड में नागवंश। तो नागवंश के बारे में जानकारी हमको पहले से ही मिलती है, जो कि यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे नाग मंदिर है उनसे ही पता चलता है। तो इनकी जो सती थी वो 6वीं 7वीं सदी में ही जो है इसका अस्तित्व के बारे में हमको पता चलता है। और जो नागों की पुष्टि होती है वो गोपेश्वर में प्राप्त त्रिशूल लेख से होती है। और इस त्रिशूल लेख में जो है हमको 4 नाग राजाओं के बारे में पता चलता है, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अशुनाग। और इनमें से भी जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था, गणपति नाग था। इसने क्या किया, दूसरे जो राज्य है वहाँ पे जो है अपने शक्ति यानी त्रिशूल की स्थापना की थी रुद्र महालय के सामने। ठीक है, और जो ये त्रिशूल लेख है ये जो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, और जो उत्तरकाशी वाला त्रिशूल लेख था वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और जो गोपेश्वर वाला है ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के बारे इसमें लिखा गया है। ठीक है, और जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यदुओं का जो अस्तित्व है इन्होंने ही मिटाया था, यानी यदुओं को परास्त करके नाग शक्ति आपके केंद्र में आती है। ठीक है, और उस नागवंश का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक था वो गणपति नाग था। तो ये है नागवंश के बारे में। हम नेक्स्ट देखते हैं आपका मौखरी वंश। तो मौखरी वंश जो है ये इन्होंने जो है नागवंश को हराया। ठीक है, और जो है वहाँ पे अपनी सत्ता डाली। और इनका जो आखिरी शासक था वो कौन था, ग्रहवर्मा थे। ग्रहवर्मा की भी हत्या किसने की, इसके बहनोई हर्षवर्धन ने। ठीक है, और उसके बाद राज्य उसके अधीन हो गया। तो मौखरी वंश जो है इन्होंने नागवंश को परास्त किया, खुद जो है गद्दी पे आए। इसके बाद जो उसका आखिरी शासक था वो ग्रहवर्मा था, इसकी भी हत्या किसने कराई, उसकी बहनोई हर्षवर्धन। उसके बाद आता है हर्षवर्धन का काल। नेक्स्ट हम देखते हैं जब जो है उसने किसने, हर्षवर्धन ने किसको परास्त किया,
ग्रहवर्मा को और खुद गद्दी पर बैठा। ठीक है, उस इसकी जानकारी हमको किससे पता चलती है? जो बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक रची थी हर्षचरित्र, उससे हमको पता चलता है। ठीक है, और उस टाइम पे जो है चीनी यात्री भेनसांग भी आया था। इसने हिमालय के पोलो हिमो पुलो या फिर ब्रह्मपुर राज्य में गया था। तो ये बताता है, इससे हमको जानकारी मिलती है कि जो भेनसांग था वो कहाँ गया था? हिमालय के पोलो हिमो पुलो, जिसको ब्रह्मपुर राज्य भी कहते हैं, वहाँ गया था। और उसने ये बताया कि यहाँ पे 5 बौद्ध विहार भी हैं, उसका उल्लेख किया उसने। ठीक है, कनिंगम ने जो है आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को, यानी पूरे उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा, और इसी ब्रह्मपुर को आपके भेनसांग ने क्या कहा? पोलो हिमो पुलो। ठीक है, अब इसने गंगा को कहा महाभद्रा और हरिद्वार को क्या बोला? मोयुलो। ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भेनसांग ने हरिद्वार के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया है? मोयुलो। और गंगा को महाभद्रा, और आपके उत्तराखंड को क्या बोला? पोलो हिमो पुलो। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या बताया उसने? हरिद्वार का 20 ली जो है चीनी माप है। ठीक है, तो ये हर्षवर्धन का काल था। इसके बाद हम देखते हैं हर्ष के बाद जो है क्या हुआ। हर्ष के बाद क्या होता है कि जो कान्यकुब्ज में जो है, इसके बाद भी और छोटे मोटे वंश भी आते रहे। तो कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का क्या हो गया? 1647 ईस्वी में अंत हो गया। ठीक है, और हर्ष की मृत्यु के बाद क्या होता है कि कान्यकुब्ज राज्य का विखंडन हो गया। ठीक है, और जो कि जिस जगह पे वो राज करता था हर्षवर्धन, तो जब उसकी, क्योंकि हर्ष एक शक्तिशाली शासक था, तो जब उसकी मृत्यु हो गई तो इसका राज्य में क्या हो गया? विघटन हो गया, अराजकता का काल आ गया। फिर क्या होता है कि जो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गौविषाण, ये सारे राज्यों में क्या टूट गए? ये राज्यों आपस में टूट गए। और जो है इन तीनों राज्यों, यानी कि ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण, इन तीनों राज्य का वर्णन किया भेनसांग ने। इसका यात्रा वृत्तांत है सियूकी से हमको पता चलता है कि इस दौरान क्या थे? 3 राज्य थे। ठीक है, और इनमें से भी जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था? ब्रह्मपुर। ठीक है, और हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। अब क्या पता चलता है हमको? जो हर्षवर्धन का अभिलेख है मधुवन और बांसखेड़ा, इनसे हमको पता चलता है पौरव वंश के बारे में, जो कि इसके नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे। मार्कंडेय पुराण व बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है। ये पर्वताकार राज्य संभवतः उत्तराखंड के लिए है। तो मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में हमको पर्वताकार राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये हमने देखा हर्षवर्धन तक का काल। अब इसके बाद हम देखेंगे आपके पौरव वंश। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुर का पौरव वंश है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।